सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 33 क्लास 9वीं हिंदी मीडियम विज्ञान दिनांक 18 सितंबर को डिस्कस कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। आपको पता है आपका कौन सा पार्ट चल रहा है, गति वाला पार्ट चल रहा है। तो इसमें हम जो है गति के अंदर जो है त्वरण और वेग को कैसे हम ग्राफीय प्रदर्शन कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसको कैसे निकाला जाता है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम जो है ज्ञान अपनी दीदी से पूछ रहे हैं कि क्या ग्राफ का प्रयोग विस्थापन और दूरी ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है कि नहीं। हमने जो है दूरी समय ग्राफ से निकाला था, आज जो है हम इसका वेग समय ग्राफ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जिस प्रकार दूरी समय ग्राफ से हम वस्तु की चाल का परिकलन कर सकते हैं, उसी तरह से वेग समय ग्राफ के द्वारा भी ये किया जा सकता है। वेग समय ग्राफ वस्तु का त्वरण दर्शाता है। ये आपको याद रखना है कि वेग समय ग्राफ वस्तु का क्या दर्शा रहा है, त्वरण। एक वेग समय ग्राफ में वाई एक्सिस तथा समय एक्स पर एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे जो है एक्स के ऊपर समय लेते हैं और वाई के ऊपर आप वेग ले रहे हो, और किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच वेग अक्ष तथा समय अक्ष द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी दर्शाता है। तो जो हमने ये जो है समय के ऊपर जो है ये दो बिंदुओं से इसको जोड़ा है, और इन्होंने जो ये क्षेत्रफल घेरा है, इसको जो है हम क्या कहते हैं कि दूरी कितनी उसने तय की, ये दर्शाता है। तो इससे हम इसको निकाल सकते हैं, ये आगे प्रश्नों में भी काम आएगा। और एक समान चाल के अंदर जो त्वरण होता है वो शून्य होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब एक समान चाल चल रही होती है किसी भी वस्तु की, तो क्योंकि कोई जो है बढ़ नहीं रहा, कम नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन जो है त्वरण जो है वो शून्य हो जाता है। कुछ और तरह के ग्राफों की बात करें तो सबसे पहले एक समान त्वरण त्वरित गति के अंदर जो है जब ये जा रहा है तो आपको सीधी रेखा मिलती है वेग समय के अंदर। असमान मतलब मंदन गति, मतलब कि ब्रेक लगा दिए तो कोई भी वस्तु जो है ब्रेक लगाने पे 0 सेकंड पहले जो है अगर वो 30-35 कितने भी वेग से चल रही थी, बाद में 6 सेकंड बाद वो शून्य पे पहुंच गई। यहाँ पे आप देखो जो है वो बढ़ती जा रही है। असमान त्वरण तब होता है जब कभी जो है गति बढ़ रही है, फिर कम हो गई, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो गई, तो उसको असमान त्वरण कहा जाता है। अब वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी कैसे ज्ञात की जा सकती है, जो हमने शुरू में बात की थी, जब एक समान वेग हो। तो जब एक समान वेग होता है तो हमारा जो है समय के साथ में एक सीधी रेखा हो जाती है, पैरेलल समांतर। उससे जो है हम दो बिंदु लेके एक सीधा जो है परपेंडिकुलर जो है आपके समय के ऊपर उस पर खींच देंगे, जिनको हम T1 T2 नाम दे देंगे। तो इस तरह से हमारा ABCD जो है एक आयत बन गया, और इसका जो क्षेत्रफल है आयत का, ABCD आयत का जो क्षेत्रफल है, उससे हम जो है इसका विस्थापन या दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे जो है तय दूरी निकालने के लिए आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ। तो AC आपका वाई एक्सिस अक्ष से निकल जाएगा और CD जो है x से। तो AC जो है 40 और इंटू T जो है CD था, तो T आपका कितना था, 4 - 1.2, तो ये आ गया लगभग 112 किलोमीटर जो है दूरी तय करी इसने। इसी तरह से जो है हम एक समान त्वरण के अंदर भी जो है जब बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर जब हमारे को सीधी रेखा मिली है, तो उससे भी हम दर्शा सकते हैं कि जब हमने सीधी रेखा मिली तो उसके ऊपर भी हमने दो बिंदु ले लिए A और E, और उनसे हमने सीधा उसको समय अक्ष के ऊपर उसको खींच के जोड़ दिया, वही T2 - T1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको ABCD का क्षेत्रफल लेना है। तो ABCD का क्षेत्रफल जो है उसको एक आयत बन रहा है हमारा और एक त्रिभुज बन रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में ट्रेपीजियम कहा जाता है, जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, साइड होती हैं। तो ये हमारा आयत का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का, इसको जो हम इसमें निकालेंगे तो आपको जो है उसकी दूरी मिल जाएगी। इसके ऊपर हमारा जो है पीछे एक प्रश्न भी है, उसको भी देखेंगे कैसे करना है। पहला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है तो उसका त्वरण क्या होगा। तो ये ध्यान रखना, पहली स्लाइड में था कि अगर ढलान जो है 0 होती है तो उसका त्वरण भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सीधी सीधी जा रही है, तो एक समान त्वरण जो है 0 हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए वेग समय ग्राफ में 2 से 3 सेकंड के बीच किसी वस्तु द्वारा यात्रा की गई दूरी की गणना करें। तो इसके अंदर जो है ये दिखा रखा है 2 से 3
का समय, बीच में ये जो है आपको यात्रा जो की गई वही क्षेत्रफल निकालना है। 10 मीटर इसकी तय की गई दूरी आ जाएगी आपकी। इसके बाद में तीसरा है, वेग समय ग्राफ की ढलान किस भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर है त्वरण। और त्वरण गति और ऑब्जेक्ट मंद गति के लिए वेग समय ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमने। तो ये दो हैं जो आपके, एक समान त्वरण में त्वरित गति के लिए और मंदन गति के लिए जो है नीचे जाती हुई रेखा। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। देखने के लिए धन्यवाद। आप जो है इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।